नाइस डे टू एवरीवन। आई एम शबनम विद यू। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं पैरा ओलंपिक और ओलंपिक जो गेम्स हुई अभी 2021 में, उसके बारे में हम सब कुछ डिटेल में करेंगे। और जो पेपर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठें ताकि आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नोट कर सकें, क्योंकि इस वीडियो में मैं सब कुछ इंक्लूड करने जा रही हूँ, सब कुछ बताने जा रही हूँ पैरा ओलंपिक और ओलंपिक से रिलेटेड। सो आपने कई जगह लिखा होगा ओलंपिक पैरा ओलंपिक 2020, कई जगह लिखा होगा 21। तो आपने 20 और 21 के बीच में जो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वो जो ओलंपिक गेम्स थी वो 20 में होनी थी, बट कोरोना की वजह से हो नहीं पाई, इसलिए 21 में हुई। सो अगर वहाँ पर 2020 लिखा हुआ आ जाए या 2021 लिखा हुआ आ जाए तो सेम एक ही बात है। ये नहीं समझ लेना कि इस क्वेश्चन में तो 20 लिख दिया, इसमें तो 21 लिख दिया। 20 और 21 एक ही बात है, क्योंकि वो 20 वाली 21 में हुई। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन किस देश में हो रहा है? सो पहले हम पैरा ओलंपिक की बात करते हैं। पैरा ओलंपिक के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद ओलंपिक के बारे में पढ़ेंगे। सो टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन किस देश में हो रहा है? जापान में। जापान में हो रहा है, जापान की राजधानी टोक्यो में। सो देखा ना आपने, लोगों में 2020 लिखा है। 2020 और 21 गेम्स दोनों एक ही बात है। सो तो इम्पोर्टेंट पॉइंट करते हैं कि यही कि ग्रीष्मकालीन 2021 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हो रहा है। ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2021 का उद्घाटन जापान के सम्राट नारुहितो ने किया। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 की मशालधारी नाओमी ओसाका है। वही पैरा ओलंपिक की मशालधारी शुनसुके उचिता, क्रीन मोरोसाकी और यूई कामजी है। सो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? कौन सा संस्करण मीन्स कौन सी चल रही है जो गेम? 16वां संस्करण था पैरा ओलंपिक का। सो अब इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट करते हैं। 2021 में आयोजित हुआ टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का 16वां संस्करण था। और नेक्स्ट पॉइंट है, क्या था 2020 का? 2020 का था वो, क्योंकि कोविड के कारण हो नहीं पाया था 16वां संस्करण। जी मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया है। 2020 लिखा हो या 21 लिखा हो, सेम ही बात है, क्योंकि 2020 की गेम्स 21 में हुई। सो पिछला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक कब हुआ था? 2016 में। 16 में रियो डी जनेरियो में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो नेक्स्ट है हमारा, वो 2016 में जो हुआ था वो 15वां संस्करण था। अब 2024 में 17वां होगा। अगला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2024 में पेरिस में होगा। पेरिस में फ्रांस में होगा, पेरिस में। टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन कब से कब तक हुआ? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमें याद रखना है 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक चली जो पैरा ओलंपिक थी। सो टोक्यो जापान पैरा ओलंपिक 2021 का शुभकर्ण मॉस्कोट्स क्या है? सो सोमाइटी है। और जो मॉस्कोट क्या है? सोमाइटी, इसका पैरा ओलंपिक का। और जो ओलंपिक का है वो है मिराइतोबा किसका है? ओलंपिक का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक के थीम गीत कर दे कमाल तू को किसने लॉन्च किया? सो अनुराग सिंह ठाकुर ने। क्या था थीम गीत? कर दे कमाल तू। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट है, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2021 में कितने देश शामिल हुए थे? सो इसमें कितने देश शामिल हुए थे? 163 कंट्रीज शामिल हुई थी इसमें पैरा ओलंपिक में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
सो नेक्स्ट है, किस शहर में 2 बार ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ है? सो ग्रीष्मकालीन मीन्स गर्मियों में होती है जो टोक्यो में 2 बार हो चुका है पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन टोक्यो में। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट, जापान की राजधानी टोक्यो में 2 बार ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ है। कब कब हुआ? पहली बार 1964 में, दूसरी बार 2021 में। और जापान में कुल 3 बार पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ है, जिसमें 2 बार ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक और 1 बार शीतकालीन पैरा ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन 1964 2020 में और शीतकालीन 1998 में 2 बार हो चुका है खेल का आयोजन। ये हमने याद रखना है। जो ईयर है वो भी याद रखनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 3 बार हो चुका है, 2 बार ग्रीष्मकालीन और 1 बार शीतकालीन। पहला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? 1960 में, 1960 में पहला जो ग्रीष्मकालीन था। इम्पोर्टेंट पॉइंट, पहला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का आयोजन 1960 में रोम में हुआ, इटली में हुआ था। पहला शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 1976 में स्वीडन में हुआ था, ओरोस्कोल्डविक स्वीडन में हुआ था। सो पहला कब हुआ था? 1960। अब टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल होंगे? कितने थे? 54 खिलाड़ी। नेक्स्ट है, अब हमने टोक्यो ओलंपिक के बारे में करना है। पैरा ओलंपिक का हमने कर लिया, अब ओलंपिक के बारे में शुरू करते हैं। सो टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते? मेडल किस देश ने जीते हैं सबसे ज़्यादा? अब हम संपूर्ण टोक्यो ओलंपिक 2021 का करने जा रहे हैं। सो 2020 और 21 का मीनिंग सेम ही है, कंफ्यूज नहीं होना। अमेरिका ने, किसने जीते? अमेरिका ने जीते। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट, अमेरिका ने कुल 113 पदक जीते। कितने? 113। इनमें से 39 गोल्ड के हैं, 41 रजत के हैं और 33 कांस्य पदक शामिल हैं। प्लीज़ नोट दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा, पेपर्स में पूछा जाएगा। दूसरे स्थान पर चीन ने 88 पदक जीते हैं और इनमें से 38 गोल्ड, 32 सिल्वर, 18 ब्राउन्ज। तीसरे पे जापान ने 58, 27 गोल्ड, 14 सिल्वर, 17 ब्रोंज। वहीं भारत ने 7 पदक, भारत ने कितने? 7 पदक जीते हैं। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्राउन्स के साथ 48वें स्थान पर रहा। सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते? अमेरिका ने 39। सबसे ज़्यादा रजत पदक अमेरिका ने 41 और सबसे ज़्यादा कांस्य पदक भी अमेरिका ने ही 33। सो पहले स्थान पर कौन रहा? अमेरिका। 113 पदक जीते हैं टोटल अमेरिका ने। सो स्वर्ण पदक पर भी पहले नंबर पर अमेरिका, रजत में भी अमेरिका और कांस्य में भी अमेरिका। रजत भी कितने जीते अमेरिका ने? 41 और स्वर्ण 39, कांस्य 33। सो फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो फर्स्ट नंबर पर रहता है कंट्री, उसके बारे में भी पूछा जाता है। सो फर्स्ट 3 होती हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको तो याद रखना मेनली होता है। सो प्लीज़ नोट दिस। सो नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? सो हमारे इंडिया ने कितने जीते हैं? 7। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीते, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्राउन्ज। और भारत कितने स्थान पर रहा है? 48वें स्थान पर। सो अब हम लिस्ट देखते हैं जिन्होंने पदक जीते हैं। हमारे इंडिया के जो विनर हैं वो कौन कौन हैं? सो हमारे इंडिया में जिन्होंने पदक जीते हैं, सबसे पहले है पहला पदक मीराबाई
चानू ने, 7 पदक आए हैं ना हमारे। सो फर्स्ट है मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में क्या जीता है, रजत पदक जीता है। सेकंड है दूसरा पदक पीवी सिंधु ने, फर्स्ट हो गया बैड लिफ्टिंग में रजत पदक, सेकंड है पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है पीवी सिंधु ने। सो ये रही पीवी सिंधु की फोटो। नेक्स्ट है तीसरा पदक लवलीन बोरगोहेन ने, लवलीन बोरगोहेन ने महिला मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता है। और जैसे हमें सबको पता है कि हमारी हॉकी की टीम ने चौथा पदक जीता है। और पांचवा रवि कुमार दहलिया ने, रेसलर ने रजत पदक, हॉकी टीम ने कांस्य पदक। छठा पदक बजरंग पूनिया ने जीता है, रेसलर कांस्य पदक, रेसलर ने कांस्य पदक बजरंग पूनिया ने। और गोल्ड मेडल किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने। भाला फेंक में, जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हमारा नीरज चोपड़ा ने। सो ये थी लिस्ट जिन्होंने मेडल्स जीते। सो नेक्स्ट है ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं। सो ओलंपिक लोगो होता है उसमें कितने छल्ले होते हैं। सो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। हमने देखा है कि डिफरेंट कलर के 5 जो छल्ले होते हैं, कितने 5। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ओलंपिक लोगों में विभिन्न रंग के छल्ले विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो महाद्वीप है अलग अलग उनको शो करते हैं ये जो रिंग्स होती हैं। सो लोगों में जो कितने रंग के छल्ले होते हैं, नीला, काला, लाल, पीला, हरा, 5 कलर के रिंग्स होते हैं। सो नीला जो है वो किसको शो करता है, यूरोप को, काला अफ्रीका को, लाल अमेरिका को, पीला एशिया को, हरा ऑस्ट्रेलिया को। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि बहुत बार पेपर में कलर ही पूछ लेते हैं। कई बार हम कलर्स में भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है। सो टोक्यो ओलंपिक का बताना है। पहले मैंने पैरा ओलंपिक का बताया 32, कौन सा संस्करण 32, 32वां संस्करण है जो वो हुआ है। 16वां किसका था, पैरा ओलंपिक का। सो 2020 में होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक समर ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है। सो ओलंपिक का आयोजन टोक्यो जापान में, पैरा ओलंपिक का भी वहाँ ही हुआ था। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट 2020 से पहले जापान में 1964 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। कब हुई थी, 1964 में। सो नेक्स्ट पॉइंट है कब हुआ था, 1964 में, इससे पहले। सो इससे पहले 31 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में 2016 में हुआ था। इस ओलंपिक खेल का शुभकर्ण विनीसियस था। क्या था, विनीसियस था। अगला जो 33वां है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कब होगा, 2024 में। कब हो, कहाँ होगा, पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक में भारत ने हॉकी में कितने साल बाद पदक जीता। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 41 ईयर के बाद, 41 साल के बाद। एकमात्र भारतीय जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। सो नीरज चोपड़ा। दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। नीरज चोपड़ा ही है जिन्होंने हमारे लिए स्वर्ण पदक जीता। सो टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह की थीम क्या था। जब क्लोजिंग सेरेमनी हुई तो उसका थीम क्या था, वर्ल्ड्स वी शेयर। क्या था, वर्ल्ड्स वी शेयर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो टोक्यो ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह का आदर्श वाक्य क्या है, यूनाइटेड बाय इमोशंस। उद्घाटन समारोह का क्या था, आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन। किस देश के एलियुड
कोपचिगो ने टोक्यो ओलंपिक मैराथन का खिताब जीता है? कौन से देश के हैं वो? कीनिया के। इंपॉर्टेंट पॉइंट, किपचिंगो ओलंपिक की पुरुष मैराथन में एक से अधिक पदक स्वर्ण पदक जीतने वाले तीसरे धारक हैं। पहले ओबेदे विकला 1960 और 1964 और बालदेमर सिरपिंस्की ने ये कमाल किया था। टोक्यो जापान ओलंपिक 2021 का शुभकर्ण मॉस्कोट क्या है? सो माइरोतोबा इज द शुभकर्ण। सो जो पैरा ओलंपिक था उसका क्या था? सुमाइटी था शुभकर्ण उसका। सो 20 नंबर पर है, टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं? टोक्यो ओलंपिक था उसमें कितने खिलाड़ी थे भारत के? 119 खिलाड़ी थे। सो टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से 228 सदस्य भाग ले रहे हैं जिसमें 119 खिलाड़ी हैं। टोक्यो जापान ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ है? कब से कब तक? 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक हुआ था। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। सो पैरालंपिक 2021 का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा। पैरालंपिक थी उसका 24 अगस्त से 5 सितंबर तक था। टोक्यो ओलंपिक में 5 गेम्स को शामिल किया गया है। सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स साइकिलिंग, कराटे और बेसबॉल। इसे 13 साल बाद शामिल किया गया है। आप ओलंपिक है इसमें 39 इवेंट होंगे। सो टोक्यो ओलंपिक 2020 में रूस पर प्रतिबंध होने के कारण रूस के खिलाड़ी रूस की जगह किस नाम से खेल रहे हैं? किस नाम से खेल रहे हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ROC के नाम से खेल रहे हैं रूस के खिलाड़ी। ROC रूसी ओलंपिक समिति, रशियन ओलंपिक कमेटी। सो टोक्यो जापान ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? कौन होंगे ध्वजवाहक? मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह। सो हु इज़ मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह? मैरी कॉम मुक्केबाज खिलाड़ी है जो मणिपुर की रहने वाली है। इन्हें सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। सो मनप्रीत सिंह ने जो भारतीय हॉकी टीम है उसके कप्तान है, पुरुष हॉकी टीम के। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टोक्यो ओलंपिक 2021 जो समापन समारोह होगा उसके ध्वजवाहक बजरंग पूनिया होंगे। बजरंग पूनिया कौन है? पहलवान है। सो जो टोक्यो 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक पैरालंपिक में मरियप्पन थंगवेलो होंगे और मरियप्पन थंगवेलो पैरा हाई जंपर हैं और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? सो ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? 6 अप्रैल 1896 को। पहली बार ओलंपिक खेलों में महिला 1900 जिसका आयोजन पेरिस में किया गया था। 2012 के लंदन ओलंपिक में पहली बार सभी प्रतिभागी देशों द्वारा महिला एथलीट को भेजा गया था। यूनानी कैलेंडर के अनुसार पहली बार कब भेजा गया था? 2012 में महिलाओं को। सो यूनानी कैलेंडर के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईस्वी पूर्व में ओलंपिया में आयोजित हुई थी। इस कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो नेक्स्ट है, पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था पहला ओलंपिक खेल था? यो एथेंस, ग्रीस में हुआ था। सो पहला शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 2021 में फ्रांस में हुआ था, चोमेनिक्स में हुआ था। पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 में रोम की राजधानी, इटली की राजधानी रोम में हुआ था। सिर्फ एक बार 1900 में क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ था। सो नेक्स्ट है, ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है? किनको जाता है? पियरे डी कोबल्ट्रीन को।
पियरे डी कॉबर्टीन ने ही ओलंपिक खेल के लोगों का निर्माण किया। सो पहली बार लोगो था जो कहाँ पर इस्तेमाल हुआ, एंटवर्प बेल्जियम में 1920 में। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है, कितने साल बाद होती हैं जो ओलंपिक गेम्स होती हैं? 4 साल बाद। सो पहली बार किस ओलंपिक में शुभकर्ण मॉस्कोट शामिल किया गया था? किस ओलंपिक में किया गया था? 1972 में। पहली बार किस ओलंपिक में शुभकर्ण को 1928 में ग्रेनोबल फ्रांस ओलंपिक में शामिल किया गया था? इस शुभकर्ण का नाम शुस था। 1972 ग्रीष्मकाल ओलंपिक जर्मनी में हुआ था, तो शुभकर्ण वाल्डी था। पहली बार 1972 में क्या था शुभकर्ण? उस टाइम बाल्डी था। 1968 में क्या था जो फ्रांस में हुई थी? शुस था। वो बता रही हूँ शुभकर्ण, मास्कोट बता रही हूँ इसका। सो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी क्लियर किए हैं। ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन से हैं? कौन से हैं? सिटियस, एल्टियस, फोर्टियस, ये शब्द हैं जो आदर्श वाक्य से संबंधित हैं। इनका मीनिंग है फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर। 2021 में एक नया मोटो और ऐड किया गया है, फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर के साथ क्या जो वर्ड नया मोटो शामिल किया गया है? टुगेदर। आपने याद रखना है 2021 में ये 4 वर्ड हैं, फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर एंड टुगेदर। 2021 का जो मोटो है ओलंपिक का, उसमें 4 वर्ड हैं। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? किस वर्ष भेजी थी? 2020 में। तब कौन सा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल संस्करण था? 7वां। और इसका आयोजन किस में हुआ था? बेल्जियम में। भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा 1964 में लिया था, और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। 1920 ने भारत में जब ओलंपिक हुई थी, सबसे पहली बार अपनी टीम भेजी थी। ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती हैं? ओलंपिक को करती है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति। इंटरनेशनल ओलंपिक जैसे बहुत सारी होती है, फीफा, ICC, ATP, जो अलग अलग खेलों को रेगुलेट करती हैं, FIDF। इसकी क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में, लियोसाने में, स्विट्ज़रलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे कि कहाँ है इसका मुख्यालय? थॉमस वाक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 9वें और वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये जर्मनी देश के रहने वाले हैं। जो पहले अध्यक्ष कौन थे? डिमिटर्स बेकलेस। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन सी है? कौन सी है उनकी भाषा? इंग्लिश और फ्रेंच, अंग्रेजी और फ्रेंच। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया। इस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से लेकर जो पिछली जब भी ओलंपिक हुई उसके भी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सारे इंक्लूड कर दिए। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये जो जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैंने जो मेरा डिस्क्रिप्शन है उसमें अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया है। प्लीज़ ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो।
सो इस वीडियो में मैंने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक्स के बारे में सब कुछ इंक्लूड किया। सो मैं आपको इस ईयर में जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा उसमें ये क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हर जो कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें आएंगे ये क्वेश्चन। सो मैं अपने अकॉर्डिंग बताती हूँ। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो ये है कि इस बार जो 2002 की जो गेम हुई उसका मोटो क्या था, कौन सा वर्ड न्यू इसमें ऐड किया गया, और वो 5 कौन सी गेम है जिनको इस बार इंक्लूड किया गया। ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग वेरियर कौन था और क्लोजिंग में कौन था। इस तरह के क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, I hope you will like, share and subscribe. Thank you for watching. Thank you very much.